अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन हो गया है, जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम के वंशज फिलहाल कहाँ रहते हैं? वे भगवान राम की कौन सी पीढ़ी के लोग हैं? भगवान राम की वंशावली में उनका क्या स्थान है? आइए आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कन्हैया की मुरली पर। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भगवान राम के वंशज कलयुग में भी भारत में ही निवास करते हैं। दरअसल ये दावा राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक राजवंश ने किया है। राजवंश के परिवार का कहना है कि वे भगवान राम के वंशज हैं। आपको बता दें कि ये दावा करने वाली एक राजकुमारी हैं, जो राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम हैं। जी हां, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 2019 में दावा किया था कि वे भगवान राम की वंशज हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ सबूत भी पेश किए थे। साथ ही भगवान राम के पूर्वजों और अपनी पूर्वजों की वंशावली पेश की थी। दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए वंशावली के मुताबिक जयपुर राजघराने के लोग भगवान राम की 307वीं पीढ़ी हैं। जयपुर राजघराने की राजकुमारी वर्तमान में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एक इंटरव्यू में खुद को भगवान राम का वंशज होने का दावा किया था। उन्होंने उस दौरान वंशावली भी प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया था कि मेरे पिता भवानी सिंह भगवान राम की 307वीं, जबकि मैं भगवान राम की 308वीं पीढ़ी हूं। दिया कुमारी ने इंटरव्यू में बताया था कि जब मेरे पूर्वजों ने जयपुर बसाया था, उससे पहले हमारे पूर्वज आमेर में रहते थे, उससे पहले वे दौसा में रहते थे, उसके पहले के वंशज नरवर से आए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास हजारों साल पुरानी वंशावली है, जिसमें तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। बता दें कि कछवाहा राजवंश के राजा सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर को बसाया था। कहा जाता है कि ये वंश भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज हैं। भगवान राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बेटों को मिले थे ये राज्य। इतिहास की किताबों के मुताबिक भगवान राम ने अपने जुड़वा बेटों में से छोटे कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती, अयोध्या की सत्ता सौंपी थी, जबकि बड़े बेटे लव को पंजाब की जिम्मेदारी दी थी। लव ने लाहौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। वहीं भगवान राम के भाई भरत के बेटे तक्ष को तक्षशिला और पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर का राज्य सौंपा गया था। वहीं लक्ष्मण के पुत्रों को हिमाचल दिया गया था, जबकि शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु को मथुरा दिया गया था। वहीं उनके दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा विदिशा के सिंहासन पर बिठाया गया था। शल्य को कुश की 50वीं पीढ़ी माना जाता है, जिन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे पुत्र कुश महाभारत से 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। वहीं भगवान राम के बड़े बेटे लव से राघव राजपूतों का जन्म माना जाता है, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवार वंश की स्थापना हुई। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का दावा है कि उनके पूर्वज श्री राम के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह भगवान श्री राम के छोटे कुश के 307वें वंशज थे। दिया कुमारी ने जो वंशावली दिखाई थी, उसके मुताबिक वंशावली में राजा दशरथ का नंबर 62वां, भगवान श्री राम का 63वां, कुश का 64वां है। वहीं सवाई जयसिंह का नंबर 289वां, जबकि दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह 307वां है। दिया कुमारी के दावे के मुताबिक उनके राजमहल के पोथी खाने में कुल 9 ऐसे दस्तावेज और 2 ऐसे नक्शे रखे हुए हैं, जो साबित करते हैं कि अयोध्या का जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान पर सवाई जयसिंह द्वितीय का अधिकार था। वहीं इतिहासकार आर नाथ की किताब जयसिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जयसिंह एट अय्यायध्या के मुताबिक अय्यायध्या की राम जन्मभूमि पर
जयपुर के कछवाहा वंश का अधिकार था। दरअसल 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल पूछा था कि क्या भगवान राम के वंश का कोई शख्स अयोध्या में रहता है। इसके बाद राजकुमारी दिया कुमारी ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनका परिवार भगवान राम का वंशज है। कछवाहा यानी कुशवाहा वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कुश भगवान श्री राम के छोटे बेटे कुश को कछवाहा यानी कुशवाहा वंश का संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके नाम पर ही वंश का नाम रखा गया। बता दें कि इतिहासकार आर नाथ की किताब में यह भी दावा है कि जयसिंहपुरा में ही भगवान राम की जन्मस्थली है। दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए एक नक्शे में अयोध्या की पुरानी हवेली का जिक्र है। नक्शे में अयोध्या के कुछ अन्य स्थानों का भी जिक्र है। इनमें किला, महल, रामकोट, धुनशाकार, प्रवेश द्वार, भगवान राम की खड़ाऊ का स्थान, माता सीता का स्नानागार व 9 मंजिला महल, भगवान राम के शिक्षा ग्रहण करने का स्थान और सीता का अग्निकुंड भी है। दिया कुमारी अंग्रेजों के शासन के दौरान जयपुर रियासत के आखिरी शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं। दिया कुमारी के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज प्रकाश सिंह और एक बेटी गौरवी कुमारी हैं। बता दें कि दिया कुमारी के परिवार के अलावा कई ऐसे वंश हैं जो खुद को भगवान श्री राम के वंशज बताते हैं। हरियाणा के मेवात और अन्य इलाकों में भी भगवान के वंशज होने का दावा करने वालों की संख्या ज्यादा है। मेवात के धंगल गोत्र के लोग खुद के भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा करते हैं। भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा करने वालों में कई मुस्लिम भी हैं, जिन्होंने पूर्व में अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार कर लिया और खुद को भगवान राम का ही वंशज बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुछ वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर एक डीएनए रिसर्च किया था, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया था कि उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, खत्री, वैश्य और दलित वंश से संबंध रखते हैं। मित्रों, दी गई जानकारी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।